अब पदराना जोड़ के हर सवाल का जवाब देंगे स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा। और भाई साहब
छत्तीस कौम का नारा है, छत्तीस कौम का नारा है। बीच में हाँ लाइव चल रहा है भाई साहब। अब उनको बुलाओ, यहाँ पे खुला मंच चल रहा है, उनको जवाब देंगे। उन्होंने 16 सवाल पूछे हैं, 16 की जगह 18 देंगे। यहाँ आओ, यहाँ नहीं आएंगे वो लोग। तो उनका कहना है घटनास्थल पे आप लोग आओ। घटना स्थल कहाँ पर है? एसडीएम कार्यालय के बाहर, एसडीएम कार्यालय के बाहर। ये नगर पालिका है, ये एमएलए साहब की है, क्या वर्चस्व है? यहाँ आ जाओ। हम लोग 16 सवालों को जवाब देंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे माननीय विधायक जी और खुला मंच है यहाँ। आएगा नौलगढ़ रहा तो आएगा। अनिल भैया तक आगे उदयपुर वाटी आएगी, पार्टी वाले भी आगे। यहाँ पर उपस्थित सभी पिता बोले बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, हमारे बीच में
हमारे बीच में कलकत्ता से पधारे हैं नवलगढ़ की जनता के लिए, नवलगढ़ के लाडले चौधरी बद्री प्रसाद गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी आदरणीय इंद्र प्रकाश सिंह गोयनका, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। ऐसे भामाशाह जिन्होंने इस नवलगढ़ की पीढ़ी को, नवलगढ़ की जनता को क्या दिया है, ये थोड़े देर में आपको पत्रकार साथियों के माध्यम से पूरे राजस्थान में संदेश जाना चाहिए कि नवलगढ़ वीरों की भूमि है, भामाशाहों की भूमि है। बड़े बड़े भामाशाह हमारे नवलगढ़ ने दिए हैं। उनमें से एक बड़ा नाम चौधरी इंद्रजी प्रसाद गोयनका का है। उनको आप आगे लाइए एक बार। और मैं नवलगढ़ के प्रथम नागरिक और हमारी ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक भाई दिनेश सोना जी, स्वयं खत्री दोनों से कहूंगा, कैलाशी काका से, कि आप इनका माल्यार्पण करके नवलगढ़ की 36 कौम की जनता को भामाशाह का सम्मान होना चाहिए। जो लोग भामाशाह का अपमान करना चाहते हैं, आपके तालियों से उनको जवाब मिलना चाहिए। आज ये जो भामाशाह की मूर्ति का निर्माण करने जा रहे हैं, जो मैंने 2009-10 में किया था स्वर्गीय रामेश्वर जी सैनी से, आज जो हमारे बीच में नहीं है, उनके सुपुत्र आदरणीय भाई साहब प्रदीप जी मेवाड़ बीच में नहीं है, लेकिन वो वादा भी आज पूरा करने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि आप 10 बीघा जमीन दे दो, मैं अस्पताल बना दूंगा। बड़े खुले मन से उन्होंने जमीन दान करी और मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब अमर हो जाओगे हमेशा के लिए। और आज दोनों पति पत्नी की मूर्ति का अनावरण हमारे जिला अस्पताल में होने जा रहा है। ये सब चीजें भामाशाह का सम्मान आज जिस नगर पालिका भवन में बैठे, याद करो वो दिन जब हमारे सूर्य मंडल ने इच्छा जताई थी, हमारे इसी धरती के लाडले स्वर्गीय कमल मुरारकर जी ने, कि मुझे जमीन दे दो, मैं नगर पालिका का भवन बना के दूंगा। ये जब जमीन दी गई नगर पालिका की, उसमें भी लोगों ने आरोप लगाए कि बेशकीमती जमीन है, मुरारकर जी को दे रहे। मुरारकर जी को तो दी, लेकिन उन्होंने ब्याज सहित वापस नवलगढ़ को लौटा दी। और वो ब्याज क्या था? ये ब्याज ये भवन है 4.5 करोड़ रुपए की लागत से इस शानदार भवन बना के उन्होंने दिया। गौतम मुरारकर जी 8 करोड़ रुपए की लागत से आज कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, पीजी कॉलेज बना के दी। हमने उनके सामने हाथ जोड़े, हाथ भी नहीं जोड़े, सिर्फ एक प्रार्थना की। जब मैं कॉलेज में गया, पीजी कॉलेज में, मैंने कहा गौतम बाबू और थोड़ा सा भामाशाह को आगे बढ़ाइए, कुछ काम है हमारे जो हम सरकार से नहीं करा पा रहे हैं, आप भामाशाह कर दीजिए। और गौशाला की अंग्रेजी माध्यम स्कूल 2.5 करोड़ रुपए की लागत से गौतम जी मुरारकर बना के दे रहे हैं। अब जब कॉलेज में पैसा खर्च करेंगे, स्कूल बनाएंगे, तो वो तो भामाशाह आर मुरारकर पीजी कॉलेज नवलगढ़ लिखा जाएगा। अगर लिखा जाएगा तो भामाशाह को हमें सम्मान देना है भगवान के रूप में। भगवान इसलिए कहना चाह रहा हूं, 8 करोड़ रुपए अपनी मेहनत की कमाई में से खर्च करके वो बिल्डिंग नहीं बनाते तो आज हजारों बच्चे बच्चियां उस स्कूल में कहां से पढ़ते।
मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक बात को दिमाग में रखना ताकि आप लोग जवाब दे सकें। हालांकि जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है अपन लोग, लेकिन चूंकि अपन राजधर्म को मानते हैं, जनता के एहसान को मानते हैं, और हमने वादा भी कर रखा है कि हम एक एक चीज का हिसाब देंगे। उनकी तरह नहीं है कि पूरे एक साल हमारे किसान भाई सड़कों पर 700 किसानों ने शहादत दे दी, फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने किसानों से बात नहीं की। इससे बड़ा लोकतंत्र का लागू नहीं होता। ये 10 दिन 15 दिन पहले बैठे कुछ लोग राज्यसभा के चुनाव के प्रशिक्षण के लिए चले गए उदयपुर। इन्होंने सोचा कि वो तो चले गए हैं, पीछे से हम लोग कोई बदनामी कर सकते हैं तो करें, लेकिन इनको ये नहीं पता ये नवलगढ़ की जनता है। मिंदर जी के चौक में जो कबूतर बैठा है वो किधर उड़ेगा, ये नवलगढ़ की जनता है। उनकी चिड़िया के पल पहचानने वाली है नवलगढ़ की मेरी 36 गांव की जनता। 700 किसानों की शहादत को लेकर बात तो करी, एक साल बाद में काले कानून थे इसलिए पीछे लेने पड़े। इंद्र जी भाई साहब, ये नवलगढ़ की जनता आपके स्वागत में खड़ी है पलक पावड़े विभाग की, और जिस अस्पताल की नींव रखेंगे जुलाई के अंदर। आज डेट की घोषणा कर रहा हूं आप सबकी उपस्थिति में, जुलाई फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर जिला अस्पताल की उस दिन भी आए थे बदराना जोड़ के अंदर आप सारे के सारे भाई, और हमने मांगा आपसे कुछ था, आपने तो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैंने कहा था कि 40 बीघा जमीन दान कर दो ताकि मैं यहां पर जिला अस्पताल बना दूं, ट्रॉमा सेंटर बना दूं। मैंने इनको कहा कि आप दान कर दो ताकि मैं मिलिट्री कैंटीन बना दूं और एक शहीद स्मारक बना दूं। आप जमीन दान कर दो ताकि यहां पर पेंशनर समाज के लिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना दूं, एक अच्छा पार्क बना दूं, और हमारे शाम को जब परिवार वाले घूमने जाए तो उनकी एक शो पार्टी बना दूं। इतने भावुक हो गए सारे भाई, भगवान इनको लंबी उम्र दे, बाबा राम साहब भी आप पर आशीर्वाद रखे। इन्होंने भाषण में कहा कि 40 नहीं 48 बीघा जमीन दान दूंगा। 8 बीघा और जोड़ दीजिए भी मैं, 48 बीघा। अरविंद नारायण जी से नहीं आएंगे, चिंद्रमन जी भाई साहब आपको जिम्मेदारी देता हूं, वो नारायण जी से नहीं। जब वो जमीन बिकी उस समय मुझे लेके गए कि शमशान घाट है हमारे सैनिक समाज का, मंत्री जी ये हमारे रहना चाहिए। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आपका शमशान घाट भी रहेगा, उसका रास्ता भी बनेगा। और आज बताते खुशी है, यही चैरिटेबल ट्रस्ट उस शमशान घाट को भी रजिस्ट्री करा रहे हैं नगर पालिका की 47 बीघा। 48 बीघा में यानी वो नगर पालिका के अधीन आ जाएगा, नगर पालिका उस पर पैसा खर्च करके और उसका जीर्णोद्धार कर सकेगी। कितना बड़ा सम्मान की बात है। 48 बीघा जमीन दे रहे हैं, और फिर इन्होंने बोला कि इनमें कितना खर्च होगा, ए चीजा बढ़ावा कमाए। क्योंकि मैंने कहा था कि आपके पास लक्ष्मी जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। चौधरी बद्री प्रसाद गोयनका जिला अस्पताल चाहता हूं मैं नवलगढ़ के अंदर लिखा हुआ। इन्होंने सहज स्वीकृति दे दी। इन्होंने कहा कि अस्पताल भी बना के दिशा ट्रस्ट की तरफ जमीन भी दे रही, पैसा भी लगा रही, और वो हम जोड़े बाजार से गए 15 दिन से बैठे हैं। वो लोग, मैं चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि आपको सबको पता है कि चर्चा उस आदमी की जाती है जिसकी बात में कोई दम हो।
कहेंगे जब 2018 में आपके भाई आपके बेटे डॉक्टर राजकुमार को बदनामी का टीका लगाया था इन्होंने, ये वही कहेंगे, उनकी शक्ल देख लेना आप लोग, वही कहेंगे रामसा पीर के मंदिर के बाहर अपनी बेटियों को बिठाया मेरे खिलाफ। तब भी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगर उसको जानता भी हूं तो मैं राजनीति से निराश कर दूंगा। तो सच्चाई सामने आई, अरे हम तो जानते भी नहीं, और हमने श्राप दिया था कि उनको 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। वादा है मेरा, जिस दिन वो स्वर्गवास होगा, नरकवास होगा, उनका 4 कंधे नसीब नहीं होंगे उनको, क्योंकि नुकसान राजकुमार का नहीं किया है, नवगढ़ का कर दिया। क्यों कर दिया? राजस्थान की सरकार में सीर होता, उस आरोप से बाहर निकलने में 8 महीने लग गए, जुडिशियल इंक्वायरी में 8 महीने। आपको लगता होगा कि मेरा फोन बंद क्यों रहता है? वो डॉक्टर राजकुमार जो रात को 2 बजे फोन करते थे तो 1 घंटे में उठता था, तो बंद कोई कारण होगा। मैं नहीं रह सकता आप लोगों से दूर, मैं नहीं रह सकता आप लोगों से दूर कभी भी, यह आपको भी पता है, और न आप मेरे से दूर रह सकते। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों को कुछ को सजा मिली है, भगवान ने दी है, ऊपर वाले ने दी है, कानून ने दी है उनके कर्मों की। और अब भगवान को मानने वाले, ऊपर वाले को मानने वाले दुआ करते कि जो जनता के हित के खिलाफ जाएगा, ऊपर वाला उसको सजा अपने आप देगा। सड़क बन रही है बंगाना में, बीचों बीच बन रही है। अरे ये हाईवे भी इन्हीं सेठों की जमीन में से निकला है भाई। ये जो झुंझुनू सीकर हाईवे है, इन्हीं की जमीन है। इन्होंने लिखित में सहमति दी पीडब्ल्यूडी को, उस समय एनएचसी को, एनएचआई को, तब जाके रोड बनी थी। उस समय भी पेड़ कटे थे, लेकिन एक पेड़ कटता है तो हम तो 10 पेड़ लगाने वालों में से है। हमारा एक कार्यकर्ता आप लोग, प्रधान जी ने तो लाखों की तादाद के अंदर पेड़ लगाए। फिर सुना एक वहां पे करता तो पत्रकारिता है, और एसडीएम ऑफिस के अंदर वकील बन के चला गया और कह रहे बावड़ी हमने साथ करी। अरे एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने, उनके संपादक जी ने एक अभियान चलाया पूरे राजस्थान में कि बावड़ियों को ठीक करेंगे, सफाई करेंगे। मैं खुद उपस्थित था पूरे प्रशासन को लेके, और हमने बावड़ियों की सफाई की। आज मैंने कहा कि हमसे जो संख्या हो पूछ लीजिए। अब शुरुआत करता हूं वहीं से ही। संबत 2012-2015 संबत की बात कर रहा हूं। ये टेनेंसी एक्ट था हिंदुस्तान के संविधान के अंदर, राजस्थान के रेवेन्यू के अंदर संबत 2012-2015 में जिसके नाम से जमीन थी, उस जमीन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और वो जमीन थी केसरदेव वलंत विलासी खुद काबिज थे। 1992 में भी पूछा किसी ने कि इनके नाम से, ट्रस्ट के नाम से कैसे चढ़ी? 1992 में चढ़ी। 1992 में किसकी सरकार थी भाई? 1992 में किसकी सरकार थी भाई? भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे। 1992 में एसडीएम ने डिग्री की इनके पक्ष में, और ट्रस्ट के नामांकन खोल दिया। 1992 में भाजपा की सरकार ने, उसके बाद 1976 में पहले इन्होंने ट्रस्ट संशोधित नीति बनाई। हम तो जन्मे थे गोविंदा साहब। मोटी मोटी चीजें बता देता हूं क्योंकि आपके ध्यान में रहनी चाहिए चीजें। 1993 में मैंने आपको जो बताया, 92-93 के अंदर एसडीएम ने ट्रस्ट के नाम से कर दी। इनमें से 1.38 हेक्टेयर जमीन ट्रस्ट की भूमि से रोड वास्ते पीडब्ल्यूडी ने एक्वायर की, जिसका मुआवजा मिला ट्रस्ट को
जिसको मुआवजा दिया पीडब्ल्यूडी वालों ने ट्रस्ट को, और 13/8/2011 को तहसील नवलगढ़ में ट्रस्ट तहसीलदार द्वारा रजिस्टर करवाया जाता है। अब ये 2011 में बिकी 0.77। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बेचने वाले और लेने वाले लोग जिन्होंने भी, मैंने तत्कालीन एसडीएम कनिक सैनी जी से कहा कि राजपाल जी थे या कनिक सैनी जी थे, मैंने कहा भाई ये जमीन बिक्री क्या जोड़ है क्या ये? उन्होंने कहा साहब कभी जीवन के अंदर न जोड़ रहा न गौचर रही। अगर गौ माता के नाम से 1 मिनट भी अगर कहीं पे रही होती तो एक बहुत बड़ी जमीन 430 बीघा जो गौ माता के नाम से थी, आपको बताते खुशी है कि 2013 के अंदर जब भूमाफियाओं ने खरीदी थी भक्तों के जोड़ को, तब तत्कालीन एसडीएम से हमने उसको लिटिगेशन में डलवाकर और गोचर भूमि में तब्दील हुई, और उसके बाद में भाजपा के 5 साल के शासन में उसको रोक दिया गया। उसके बाद 2 साल कोविड आ गया, और अब जब कोविड चला गया और अदालतें चलने लगी, तो आज से 2 महीने पहले हमारे कलेक्टर ने 430 बीघा जमीन नवलगढ़ नगर पालिका के नाम से वो जल्दी हो जाए। 430 बीघा। मेरा सपना था कि 100 बीघा में स्टेडियम बनाऊंगा, होगा पूरा, 100% पूरा होगा। सांसदवा बनाऊंगा, उस बावड़ी का जीर्णोद्धार करूंगा। ये सपना आने वाले समय में पूरा होगा। यानी भक्तों के जोड़ की 430 बीघा 70 बीघा जमीन तो उनके नाम से थी, वो उन्होंने बेच दी, उसका मकान बन गए, आवास योजना बन गई। गलती से अगर कोई कार्यकर्ता जो हमारे साथ आप लोगों में से कोई खरीद लेता तो डॉक्टर राजकुमार को फिर वो लोग अपमानित करते उस समय। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि वो 70 बीघा जमीन खरीदी किसने। 430 बीघा जमीन यानी नया नवलगढ़ बसेगा भक्तों के जोड़ पे। वो सिवाय से घोषित हो गई है, जहां मौका मिला हमें कानून के तहत हमने हमारे अधिकार उपयोग किए, और इसमें भी स्टे लगवाया 2013 में। स्टे लगवाया कौन से में? जो जमीन बिकी थी बदराना वाली की। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने हमारे एसडीएम को फटकार लगाई कि तुम होते कौन हो इस पे स्टे लगाने वाले? ये ट्रस्ट की जमीन है, ये जो चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें नहीं पड़ा पड़ा, अब वो स्टे खारिज हुआ। जब माननीय उच्च न्यायालय से कोई बड़ा है, जब उच्च न्यायालय ने कह दिया कि ट्रस्ट की जमीन है, और फिर नगर पालिका में तत्कालीन चेयरमैन ने वो सारे कागज मेरे पास लिख के दिया, हाई कोर्ट में भी, एडीजे कोर्ट में भी, कि ने जोड़ा है न कुछ और है, न नगर पालिका की जमीन है। नगर पालिका पे मुकदमा किया है लोगों ने, और फिर नगर पालिका ने तत्कालीन चेयरमैन ने उनके बाद उन्होंने लिख के दे दिया कि साहब को ट्रस्ट किए, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये कागज सब बदलू पात्रों के पास पहुंचे हुए हैं, नहीं आज वो पहुंचा देंगे। ये जो स्टे मिला था वो 14/12/2011 को एसडीएम नवलगढ़ जमीन की यथास्थिति का आदेश देता है, और काम रुक जाता है 11 में, जब अपने मंत्री थे। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। एक लाइन, 3 लोग जिन्होंने शपथ पत्र दिया वहां पे, वो हमारे तत्कालीन पूर्व चेयरमैन रिजवान जी सैनी, नारायण जी सैनी पुत्र श्री छोटमल सैनी, और गुलाम नबी पुत्र मकबूल जो हमारे रेशा भाई के पिता हैं। और ये नारायण जी सैनी वो है जो वहां पे बैठे डंडे पे और शपथ पत्र दे रहे हैं, वो साइन कर रहे हैं हाईकोर्ट में जाके। और बेंच हाईकोर्ट का भी सिंगल बेंच का नहीं, डबल बेंच का डिसीजन है। एक भी मुकदमा दर्ज हुआ, सिविल न्यायाधीश ने 28/8/2019 को याचिकाकर्ताओं को अपील खारिज करके बेचार में ट्रस्ट को सही बताया।
ये मैं इनके नाम लूंगा तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि ये वो नाम है गर्मन शिकांत है, बच्चा भी बात नहीं माने। अब एक है नाम, अरे वो श्रीराम ब्यूटी टाइप के लोग क्या नाम और अब सुनिए, एक है ये प्रताप पूनिया जो भूमि ट्रस्ट की मांगता है, इसका एफिडेविट है, बाकायदा एफिडेविट ट्रस्ट की बिना अनुमति के। जो ट्रस्ट का वकील थे पहले, बहुत सम्मानित वकील है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने मेला लगाया, क्योंकि नगर पालिका को तो ये कह दिया कि नगर पालिका का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नगर पालिका में 5 लाख रुपए इस मेले से आय होती थी, 10 लाख रुपए, और नगर पालिका को तो उठा दिया, और स्वयं ने उस वकील ने बिना इनकी इजाजत के, और ये प्रताप पूनिया को 3 साल का एग्रीमेंट कर दिया, 4 साल का फांसी जो है मतलब मैं झूठे थे पकड़ो पड़वा रहे हो, 4 साल का एग्रीमेंट कर दिया, जिस पर सट्टा गिराना, दारू बेचना, मिट्टी तो बेच डाली, पेड़ बेचे, और ट्रस्ट को 4 साल में 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपये बंदी है, 4 साल कमाए। आपसे आपके ओर से निकालेंगे, डिप्टी साहब शेर साहब बैठे, आप मुकदमा दर्ज कराइए कि आपके ट्रस्ट के पैसे आने चाहिए, और किसने आपकी बिना अनुमति के उनके साथ एग्रीमेंट किया, उसकी भी जांच पड़ताल पुलिस को करनी चाहिए। फिर इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, हम कब्जा करेंगे, घुसने नहीं देंगे। बाबा राम साहब ने हमको मिलाया, हमने प्रार्थना की थी, आपको बता दिया, हमने सब भाइयों से प्रार्थना की, उन्होंने दिल खोल के इस नवगढ़ की जनता के लिए किया। ये मामला सिर्फ एक छोटी सी बात बता दो कि गांव के बाहर कोई अगर घर है, विकसा का गुवाड़ी है, और गुवाड़ी के सागे कोई अगर जाव है, अरबी जाव का बाहर मान लो तो चलेगा कमावन बारे, और गाँव वाला बड़े फुटबॉल वॉलीबॉल खेल बल आगा होली भी मंगड़ा वाला 30 साल से 40 साल से बड़े होली मंगल रही है, मेड़ो ही बन रही है। बाद में विकास जब पोता पड़पोता आया गांव में, बोले हमारे दादाजी की एक है, हमारी जाव है, मैं इसने विकास कर से कमा विकसित कर से गांव में दे दे, तो बाग हमारे ये का ऐसा बैठे 5 जने अये का बोला कि नहीं नहीं ये तो मेरे को तो होली को जाव है, मैं तो होली के जाव का रूप में जाना जिम्मेदारी सुई। अरे बोले भैया तो 15 साल तक काम में ले लिया, तो जमीन का मालिक तो मैं रेशिया, बाप एक समझदार आदमी हो, बाप बोले आंसू लड़ो मता, आंसू रिक्वेस्ट करो कि भगवान ने सब कुछ दिए थे, घर के मार तारे दादाजी के नाम क्यों बना दे गाँव में। बोले साहब हमारा अपमान करे लोग बंदे में कुछ भी। और लास्ट में जब गांव वाले सारे लोगों ने कहा कि माफी मांगते हैं 4 दिनों की वजह से, आप इसको गांव की रहने दो और गांव के अंदर कुछ बना के दे दो, उस व्यक्ति ने शानदार हॉस्पिटल बना के उस गांव को दे दिया। क्या बुरा कर दिया, इतने सालों से होली मंगलाई खंडो रोके जो भी काम करे बड़े, तो काम ही तो लियो। तो ये चीजें इस तरह की बात है जो आपको मैंने बता दिया, ब्लैकमेल होने की आवश्यकता नहीं है। नो ब्लैकमेलर्स को हम लोगों को पास इलाज है, कानूनी रूप से भी है, दूसरी तरीके से भी। मुकदमा दर्ज भी है, इनका मुकदमा भी दर्ज है, इनके साथ अभद्र भाषा का, गाली गलौज का, जो खुद बताएंगे, अभी खुद मैं इनको माय दूंगा। आप कह रहे हैं कि साहब 40 बीघा जमीन में तो बड़ा नहीं, बाकी जमीन अरबाब की है, सेठ जी की है, सेठ जी ने 20 करोड़ रुपया खर्च कर सी, चाहे बैंक में डकैती करके लाए, फिर बेच के लाए, बाबा को मारना मारे मामला साहब। हमने तो नहीं पूछा गौतम मुरारका जी से कि आपने 8 करोड़ रुपए कैसे लगा दिए, कहां से लाए पैसे। हजारों लोगों का इलाज कराता हूं जयपुर में, राजस्थान के बाहर भी, जिन परिवारों को मदद मिली है, जिन बेटियों की शादी करवाई है, उन्होंने तो हमसे नहीं पूछा कभी भी कि ये आपकी कन्यादान कहां से लाए हो, आपके हॉस्पिटल के अंदर हमारा पैसा खर्च करो, आप पैसा हमारे पे खर्च करो, कहां से लाए हो, अरे कैसे लाए होंगे, आप भी तो मदद ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल ये जमीन आपकी है, और राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान का बना दिया है आपकी वजह से सेठ जी।
इंद्र जी भाई साहब, तो जमीन मास्टर प्लान के अंदर सुविधा में दर्शाती गई थी पूरे राजस्थान में, जिस जिसकी स्थिति में इस नवलगढ़ की वजह से पूरे राजस्थान में कानून बदल गया। और क्या कह दिया गया कि 60 और 40, 60% और 40%, 40% जमीन के मालिक की, 60% सरकार की। फिर दूसरा पॉइंट लिखा कि अगर जमीन का मालिक खुद अगर बना के देता है सुविधाओं को, तो जमीन के मालिक को 60% मिलेगी, सरकार को 40%। 48 बीघा जमीन अपनी है और बीचों बीच सड़क इसलिए बना रहे हैं कि हॉस्पिटल, पार्क, शहीद स्मारक, सब चीजें उसी रोड पे आ रही हैं और सीधी कनेक्टिविटी हाईवे से हॉस्पिटल तक। और उसके बाद ये रोड जाएगी गुमानी राम जी की डाली, और गुमानी राम जी की डाली से जाएगी वापस अपने हॉस्पिटल और अपने जोड़ की डाली होते हुए वापस हाईवे तक जाएगी। चारों तरफ जाल खींचेगा सड़क को। अब मैं तो तेरे जरा बंडे अच्छा था और सूरज भी हो गया कि जगह होती है। पशुओं के बने हुए हैं हितकारी। 2008 में थे, जिम्मेदारी थी नवलगढ़ की जना मात्र 14 हॉस्पिटल पशुओं का, आज कहता ही 50। और एक हॉस्पिटल तो ये खोलने पड़ोगी, राजस्थान भी एक है उपखंड स्तर पर, जिला स्तर पर तो है, उपखंड स्तर पर एक है बहुउद्देशीय पशु हॉस्पिटल, वो अपने कर रहे हैं। हमारे सरपंच बोर्ड के अध्यक्ष जी ने ज्ञापन दिया है गिरोड के लोगों ने कि गिरोड के अंदर भरेगा पशु मेला। दूसरा ज्ञापन दिया और मुझे एक क्यों बना रहे हो, दो बना रहे हो, दो जगह पशु मेला भरेगा। किसानों को जो फायदा देना वो हम देंगे। अभी बैठे 5 नागिन नाच कर वाला बढ़ जाएगा, नागिन नाच के लिए कौन लग रहे हैं? नागिन नाच वाला तो है बेचारे। तो पशु वोट नहीं देता है पशु, लेकिन 50 हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल उनके लिए खोलना इस बात को दर्शाता है कि हमने उन बेजुबानों का भी ध्यान रखा है जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अब ये पूरी फाइल है भाई, सारा पत्रकार साथी बैठ जाओ और वो शपथ पत्र दे रहे कोई छोटे बाजार सगड़े गणेश जी है, पढ़ के बता दूं। देवस्थान विभाग ट्रस्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट का ट्रस्ट जिसका मालिक होता है कलेक्टर, आपके दिमाग में रहनी चाहिए चीज नहीं है। एक ट्रस्ट होता है पारिवारिक ट्रस्ट। पारिवारिक ट्रस्ट में वो चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकारी ट्रस्ट में सरकार का दखल रहता है, यानी जिला कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। ये आपके नॉलेज में रहनी चाहिए। ये शपथ पत्र दिया है 13/11/2017 को। इनको शपथ दिलाई है, कह रहे कि मैं हल्क सौगंध से कहता हूं कि मेरा नाम प्रताप सिंह, पिता का नाम भगवान सिंह पूनिया है, पैसा व्यापार है उसका, निवासी गिरोड का हूं। शपथ पत्र दिया है जो आपके व्हाट्सएप पे भी चल रहा होगा। वो ये कह रहे हैं क्योंकि लंबो चौड़ो बोले ज्यादा। मेरे को वादी ने लिखित अनुमति सन 2007 में दी थी, जिसकी लिखा पढ़ी नवलगढ़ तहसील में हुई थी, कहेगी मेड़े बनाने की। सेठू को पता ही नहीं है, और बीच में कोई भी दलाल है वो मेड़ा बनाने की परमिशन भी दे रहा है उसको।
उस लिखापट्टी की तारीख नहीं बता सकता। मैंने मेले में करीब 3.5 पौने 4 लाख रुपए इकट्ठे किए। मैंने रसीदें काटी। मेले का जो खर्चा हुआ वह 3.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। मेले से मेरे को कुछ आमदनी नहीं रही, क्योंकि आमदनी बताता तो सेठ जी पैसे मांग लेते। आमदनी कम हुई, बराबर ही रहा। मैंने मेरे आय व्यय का कोई हिसाब नहीं बनाया। मैंने ट्रस्ट को जुबानी मेले का हिसाब बताया था, हिसाब लिखित में नहीं दिया। वादी ट्रस्ट ने मेरे को मेले में पानी की व्यवस्था के लिए पैसे दिए थे, यानी मेला में जो पानी भी पालको लोगों ने बेबी सेठ जी का पीछा सुन देखो मुझे दगे दूंगा। फिर कहा कि ट्रस्ट ने मेले को सीधे पैसे नहीं दिए, सीधे पानी का टैंकर डालने वाले को दिए थे। तेरे को जानते थे इसलिए तेरे को नहीं दिए, भैया सीधे टैंकर वाले दे दिया। ये शपथ पत्र ले रहे हैं एडीजे कोर्ट के। विवादित जमीन पर मेले के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने मेले में किसानों के लिए करवाए। 200 रुपए प्रति पशु मेले के समय लेने का हिसाब आज मेरे पास नहीं है, यानी 200 रुपए की बात रसीद काटी भी कोई हिसाब को नहीं है। अभी इसमें जो शपथ पत्र में वही बोलूंगा जो माननीय न्यायालय ने बोला है, बाकी हकीकत आपको पता है सबको। विवादित जमीन बाबत मुकदमे राजस्व मंडल अजमेर में अन्य न्यायालयों में भी चल रहे हैं। इसका मुझे पता है। विवादित जमीन पर तालाब पक्का जोड़ बना हुआ हो तो मैंने नहीं देखा। क्या क्या फूटगी में टाइम पर, क्योंकि मैं आराम का 10 लाख रुपया आया बना हर मेला। फिर दोबारा मैं सीखो कि जमीन पर तालाब पक्का जोड़ बना हुआ हो तो मैंने नहीं देखा। ये कहना गलत है कि जमीन पर पक्का जोड़ बना हो, पक्का जोड़ नहीं बना, ये गलत है। विवादित जमीन नवलगढ़ में बदराड़ा जोड़ के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, ओमी को क्या नाम है? ओम प्रकाश। फेमस के अब यार फेमस तो भी नाम से। अब असीम पूनिया रिंकू। अब भी बाय में कोई पूछा जाके नहीं कि असीम पूनिया कोई बोल रहा है वो, अरे बुल्ला कौन जाने थे? रिंकू पूनिया के नाम सब जाने सी ना। तो वो ये बदराड़ा जोड़ के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ, बंक पड़ा हुआ है, ये वो कह रहा है। ये सही है कि विवादित जमीन अब नगरपालिका नवलगढ़ की पेरापेरी क्षेत्र में आती है। ट्रस्ट का अध्यक्ष व सचिव व मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है मुझे नहीं पता। करो तो ना पैसा देना पड़ता ना। विवादित जमीन ट्रस्ट मालिक कब हुआ, कैसे बना, मुझे नहीं पता। मेले नगरपालिका से लिखित में सूचना मांगी लेकिन सूचना नहीं मिली। नगरपालिका ने 2016 को सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी। ट्रस्ट ने दावा सन 2014 में पेश किया। इस जमीन पर नाजायज रूप से करना चाहता हूं, यह कहना गलत है। हम ट्रस्ट से मिलकर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करना चाहते हो, इसलिए मैं ट्रस्ट से मिलकर आज झूठी गवाही दे रहा हूं। यह कहना गलत है। ट्रस्ट का विवाद, मेरे को पशु मेला लगाने का कोई अधिकार नहीं है, यह कहना गलत है। मैं सार्वजनिक जमीन का ट्रस्ट से मिलकर दुरुपयोग कर रहा हूं, यह कहना गलत है। यानी ये मैं बीएससी तक पढ़ाई की है। विवाद जमीन के खसरा नंबर मुझे मालूम नहीं है। नगरपालिका नवलगढ़ ने विवादित भूमि 6-7 साल निरंतर पशु मेले का आयोजन किया है। नगरपालिका नवलगढ़ ने 21 साल में पशु मेला लगाया, लेकिन वर्ष 2015 में अंतिम बार मेला नगरपालिका ने लगाया था। मैंने विवादित जमीन की जमाबंदी देखी है, किस साल संबंध की जमाबंदी देखी है ये ध्यान नहीं। वादी ट्रस्ट के नाम विवादित जमीन कब चली है भी मुझे नहीं पता। सन 2015 में नगरपालिका नवलगढ़ विवादित जमीन पर पशु मेला लगाने का टेंडर छोड़ा नगरपालिका ने, जो मैंने दिया था। मतलब नगरपालिका को टेंडर भी कोई नहीं है, जिसकी रसीद मैंने पेश नहीं की, उसकी पेश नहीं की उसने, और नहीं मैं रसीद लेकर आया हूं। मैंने मेला लगाने के लिए टेंडर नगरपालिका नवलगढ़ के नाम से भरा था। मेरे पास टेंडर नगरपालिका नवलगढ़ को मानकर ही टेंडर भरा था। विवादित जमीन सार्वजनिक रूप से पहले पंचायत समिति नवलगढ़ काम में लेती थी,
बाद में नगर पालिका नौकरी काम में लेती थी। विवादित जमीन में जोड़ नहीं बना है। जमीन के दो तरफ बाउंड्री वाल बनी है, दो तरफ जमीन के बाउंड्री वाल नहीं है। कुछ दीवार खंडित हो चुकी है। वादी ट्रस्ट के 3 सदस्य हैं जिनको मैं नहीं जानता, केवल एक का नाम जानता हूं जिनका नाम बनवारी लाल है। मैंने ट्रस्ट डीड नहीं पढ़ा, नहीं देखा, ट्रस्ट पंजीकृत है यानी मुझे नहीं पता इसका पंजीकरण। ये चीजें, ये सारी चीजें आपके पास में ऑफिशियल आ जाएंगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमें नवलगढ़ के अंदर ये चीजें बनानी है। 40 की जगह 48 बीघा जमीन, जिसमें हमारे सैनिक समाज का जो शमशान घाट है उसकी रजिस्ट्री भी अब ट्रस्ट करा के दे रहा है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, ये 48 बीघा जमीन नगर पालिका के नाम से आ रही है क्योंकि सरकार ने नियमों में संशोधन किया। पूरे राजस्थान के अंदर लोगों को फायदा मिला। 60, 40, 40, 60 दो प्रकार के उसमें नियम बने हैं। अब प्रारूप पूरा आ चुका है। क्या क्या बनेगा, कहां का बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये सारी चीजें आ गई है। जिस दिन हम नींव रखेंगे उस दिन बड़ी एलईडी लगा के और पूरा वॉक थ्रू यानी 3D में पूरे नवलगढ़ की जनता को दिखाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मालिक किए हैं और मालिक हमें जमीन दे रहा है और ये सारे उपक्रम बना के दे रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, गोयनका परिवार का हम हृदय से आपके आभारी हैं। 7 पीढ़ियां जब तक सृष्टि रहेगी, इंद्रजी भाई साहब आपके आपके परिवार को नवलगढ़ की जनता याद रखेगी। और नोवा सेंटर बनेगा, भगवान करे हाईवे पे कोई एक्सीडेंट नहीं, हम तो ये दुआ करते हैं। लेकिन इतनी रोडें पर डेली की डेली कितनी अशुभ सूचनाएं आती हैं। इसीलिए आज हमारी नगर पालिका ने 20 डिवाइडर जो बैरिकेड 25 बैरिकेड आज पुलिस को, डिप्टी साहब सतपाल सिंह जी को और हमारे सीआई सुनील जी को सौंप दिए और पूरा लूंगा पूरा एक का। और मुकुंदगढ़ भी नगर पालिका वही 20-25 बैरिकेड बना के और दे रहे ताकि हाईवे पर दुर्घटना नहीं हो, लोगों की जान बच सके। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्वीकृति आ गई है, पोस्टें आ गई हैं, ऑलरेडी 35 डॉक्टर काम कर रहे हैं। ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर और डॉक्टर्स का रेजिडेंस, ये सब गोयनका जी द्वारा दी गई जमीन पे बनेगा। नगर पालिका आने वाले 10-15 दिनों में उस जमीन को टेक ओवर कर लेगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि गांव में अगर किसी खेत के अंदर सालों से कोई रास्ता जा रहा है, कटाड़ में नहीं है, और अगर जमीन के मालिक ने कह दिया कि हमारी जमीन में से आप सड़क बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अंडरटेकिंग दे देंगे, दूसरा का पेट में दर्द हो नहीं चाहिए। ये तो भलवानस है। मतलब एक्शन साहब आप किस बात की नीलामी कर रहे थे? ये तो जमीन इनकी थी, शमशान घाट के अंदर वो जाएंगे उनको पूछा देंगे और जब सारा डेवलप हो जाएगा तो वहां पे हरा भरा करने में हजारों पेड़ लगने वाले, हजारों पेड़ जो छायादार भी होंगे और फलदार भी होंगे। ये सब बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। किसी का भी प्रश्न है, ओपन मंच है। इतना मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न उस तरह का जरूर पूछे जिसके सिर पैर हो। अब जो लोग ये कहते हैं कि सब बीच में वैसे बाबा जी हेलो अरे ये
वोचर का नाम नहीं दी है, वोचर बोले मैं, वोचर 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 बोला ले भाई, एक बार बैठो, बैठो भाई, बैठो। एक सेकंड सुनील सुनील बाबू बीस साइड अरे बाबू बीस साइड जाओ। हाँ आपके द्वारा हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा के द्वारा जो विकास कार्य निरंतर करवाए जा रहे हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं बद्री प्रसाद गोयनका, चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी इंद्रजीत गोयनका, पूरे नवगढ़ खाद्य व्यापार मंडल संघ की तरफ से आपका यहाँ स्वागत अभिनंदन। ये हमारे नवलगढ़ खाद्य व्यापार मंडल का एक बाबा साहब धन्यवाद की चिट्ठी मिली है कि आपके द्वारा नवलगढ़ विकास के लिए किए गए भूतपूर्व जनित कार्यों के लिए हृदय से आभार। मदराना की भूमि को जनित में सदुपयोग के लिए जा रहे प्रयास और मामा साहब द्वारा किए जा रहे सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये सराफा व्यापार संघ, कपड़ा व्यापार संघ, खाद्य व्यापार संघ, मेडिकल एसोसिएशन, फोटोग्राफर एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन और निजी शिक्षण संस्था, ये सब में भी बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं, ये आप थोड़ा सा बैठ जाओ, इससे ये आपको पता चले। ये जो आप बावड़ी देख रहे हो ना, वो ऊपर करो, इस बावड़ी का ये प्रारूप होगा, इस बावड़ी का ये प्रारूप होगा। ये बावड़ी का प्रारूप होगा 50 लाख रुपए की लागत से। इसको सरकार डेवलप करेगी, बावड़ी को सरकार डेवलप करेगी। बाकी किलो में काम करता है वो पैसा चलेगा बावड़ी को, क्योंकि हम लोग पहले हेरिटेज के अंदर इसका ये स्वीकृति ला चुकी है। इसके पीछे क्या है, ये देखो बावड़ी के अंदर फाउंटेन लगेगा। ये बावड़ी देखिए, मैं चाहता हूँ के साथ लोग देखने जाए, घूमने जाए तो उनको एहसास हो कि हम नवलगढ़ महानगर में रह रहे हैं। ये हॉस्पिटल और क्वार्टर आप देखो, इसमें हॉस्पिटल जो बनाएंगे बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट वाले, ये क्वार्टर बनाएगी सरकार, यानी भामा साहब सरकार दोनों मिलकर इनको डेवलप करेंगे। ये डॉक्टर्स के लिए अलग क्वार्टर, नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग क्वार्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के नीचे वाले जो क्लास 4 उनके लिए अलग से स्टाफ। ये बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, ये हमें ट्रस्ट बना के दे रही है। ये इसका और विजुअल्स है, आप इसको देखो। ये सब जब उस दिन अपन पूरी स्क्रीन लगा के उसमें सारी चीजें दिखाएंगे, उसमें और ज्यादा मजा आएगा देखने। 36 कौम का नारा है, 36 कौम का नारा है। ये पार्क और हॉस्पिटल और मंदिर और आदरणीय बाबूजी जो इनके बाबूजी हैं, हम सब के कहूंगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम बद्री प्रसाद जी ने किया है। उनके समाधि स्थल, उनका बालाजी का मंदिर, कुआं, बावड़ी, हॉस्पिटल और पार्क के अंदर ही शहीद स्मारक, मिलिट्री कैंटीन और लाइब्रेरी। ये सब, ये पार्क कैसा होगा, बगल में हॉस्पिटल है, आप बगल में वो बावड़ी है, वो आपको सब नजर आ जाएगा। इसमें हॉस्पिटल मुख्य रूप से ये
लोग देखेंगे तब मजा आएगा। अभी ये जो सपना दिखा रहा हूं, जिस दिन हकीकत में लाकर जमीन पे ला होगा और आपको जब सुविधाएं मिलने लग जाएंगी नवगढ़ की जनता को, उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, इस नवगढ़ के अंदर वो सौगात दे दी है जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भक्तुका जोड़ की 430 बीघा जमीन निर्णय हो गया है, क्योंकि वो गोचर भूमि थी। हमारे पास में एविडेंस थे गोचर भूमि के। अब 100 बीघा के अंदर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भक्तों के जोड़ में बनाएंगे। उसमें थोड़ा समय लगेगा। ये जो काम है बदराना वाला, ये तो चुनाव से पहले इसको पूर्ण कर लेंगे। अब मैं हमारे गोयनका ट्रस्ट के सेक्रेटरी इंदू जी साहब से निवेदन करूंगा कि नवगढ़ की जनता जो आपको आभार व्यक्त कर रही है, आप अपने मुखारबिन से आप अपने विचार करें। जोरदार ताली बजाकर इंदू जी साहब चलो चलो बैठो से चलो दियो अपने जाओ मारे लकड़ी मार अरे परिधि दर्शन करता ही मैं अभी सबसे एक मिलूंगा एक बार इंदु जी साहब को बोल दूं, गोयनका ट्रस्ट के सेक्रेटरी आने से ना बैठाओ। सुनील बिठा चले बेटा पीछे कर चलो भाई साहब बैठो से चलिए आइए। श्री राजकुमार जी मैं सबको नमन करता हूँ। नवगढ़ के वासियों को भी मैं नमन करता हूँ। संक्षेप में भाई जी ताने पीछे मिला दीजिए, हमें थोड़ा सा पीछे आ जाओ एक बार। हमारी ट्रस्ट का नाम बद्रीनाथ ट्रस्ट है। आप पीछे आइए थोड़ा सा, इसको पीछे करिए। पीछे ले ले रोजरी का रहस्य ये है कि रोजरी की उपाधि हमारे पूर्वजों ने नवगढ़ की जनता की सेवा करके अर्जित की थी। यह उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि हमारे परदादा श्री बद्रीनाथ जी वैश्य समाज या फिर कन्या समाज के प्रखर नेता थे। ठाकुर नवल सिंह की शेखावत 1737 ईस्वी में नवगढ़ की स्थापना तो करी, लेकिन वह नवगढ़ की उन्नति नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पर व्यवसाय कुछ नहीं चल पा रहा था। तो नवल सिंह जी के अनुरोध पर श्री बद्रीदास जी ने गोयनका ने अपनी अरमानी में वैश्य समाज को लाकर नवगढ़ में बसाया। वहीं से नवगढ़ की तरक्की आरंभ हुई। यह बात नवल सिंह जी के दुश्मनों को कतई गवारा नहीं हो रही थी और नवगढ़ की तरक्की के लिए मुख्यतः जिम्मेवार हमारे परदादा जी को मानकर उन्होंने बद्रीदास जी का कत्ल कर दिया। ये बात शायद किसी को नहीं मालूम है। उनका मर्डर हो गया था। उनके ही सम्मान में ये 225 बीघा बदराना की ओर रखा गया जन सेवा कार्य के लिए। नवगढ़ की स्थापना में और उसके समुचित विकास में हमारे गोयनका परिवार का शुरू से ही पूर्ण योगदान रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि ये जमीन को कुछ स्वार्थी लोग धीरे धीरे दबाते गए। हाँ, कुछ जमीन सरकार ने प्रीमियम शिखर हाईवे के लिए हमसे ली थी। अब तक के पास सिर्फ आधी जमीन ही बची
विभिन्न भागों में फैल गया। लेकिन हम जब भी राजस्थान आते हैं तो नवलगढ़ से इतना बड़ा लगाव है कि हर बार हम लोग नवलगढ़, जो कि हमारे पूर्वजों की भूमि है, अवश्य आते हैं। लेकिन यहाँ आकर जब हम बगराना जोड़ जाते हैं तो मन बहुत ही व्यथित होता है, दुखी होता है। यहाँ बालाजी का मंदिर है, पताला जी की समाधि है, वहाँ पर शराब की बोतलें, असामाजिक कार्य इत्यादि देखने को मिलते हैं। साफ जाहिर होता है कि इस जगह का बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है। इसका जो वास्तविक उद्देश्य था जन सेवा के कार्यों में आने का, वो तो हो ही नहीं रहा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट में एक मीटिंग की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा प्रकल्प किया जाए जिससे न केवल नवलगढ़ बल्कि आसपास के गांव की जनता भी लाभान्वित हो। ये फैसला किया गया कि यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर, मिलिट्री कैंटीन, सैनिक स्कूल, मंदिर, बगीचा इत्यादि बनाया जाए, जो कि राजकुमार जी के प्रयास से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर ये गलतफहमी है कि ये जमीन बेच दी गई। मैं सबके सामने क्लियर कर रहा हूँ कि ये जमीन बेची नहीं गई है, ये भूल है। जो यहाँ पर अपने छोटे से लाभ के लिए ये अफवाह फैला रहे हैं या यहाँ की जनता को बरगला रहे हैं, ये उचित नहीं है। परंतु बड़े दुख की बात है कि इस विकास के कार्य को करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्थानीय जनता, जिनके भले के लिए हम सब करना चाहते हैं, वही इसका विरोध कर रही है। जनता नहीं कर रही है, जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ है। तो 10-15 आदमी है, 10-15 जने हैं, जनता तो आपके साथ खड़ी है। कुछ लोग सिर्फ अपने तुच्छ स्वार्थ या राजनीतिक कारणों से विकास का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग विकास का विरोध भी कर सकते हैं। जहाँ विकास हो जाए वहां पर तो विरोध होने ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो भी जिनको स्वार्थ है थोड़ा वही कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। जो मैंने कहा, यह लोग अपने व्यक्तिगत मुहिम में हमें भी लालची और बेईमान कहने में जरा भी शर्म नहीं समझाते, जबकि हम आपको पूर्णतः आश्वस्त करना चाहते हैं कि ट्रस्ट का एक भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं दिया है और न लेगा। ये मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ कि किसी को भी कोई भी 1 रुपए की जरूरत नहीं है। हमें हमारे पूर्वजों से जो शिक्षा मिली है वह है अपनी कमाई से कुछ न कुछ हिस्सा जन सेवा, धर्म आदि के लिए निकालने की, ना कि ट्रस्ट के पैसे से कुछ भी व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने की। यह है कि प्रताप दुनिया का विरोध एकमात्र बिंदु है कि वहाँ बहुत बड़ा पशु मेला बना था। ये मेला कितना बड़ा था, इसके बारे में कोई आंकड़ा प्रेषित नहीं किया जाता है, सिर्फ बहुत बड़ा बताया जाता है। पिछली बार मेला पूर्णिया ने लगवाया था, उनसे आंकड़ों की मांग की जानी चाहिए कि कितने लोग वहाँ आए थे, कितने पशुओं की क्रय विक्रय हुई थी और कितने पैसों का लेन देन हुआ था, उनकी आमदनी कितनी हुई थी। ट्रस्ट ने प्रताप पुनिया को मेला लगाने का अधिकार कभी नहीं किया। उन्होंने हमारे विश्वास पात्र समझे जाने वकील, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, विद्याधर जागरण में मिलकर धांधली करके मेला लगाते थे, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत लाभ होता है और ट्रस्ट को अंधेरे में रखा। जनसेवा के कार्य में शब्द भी हमारे ट्रस्ट को कभी नहीं किया। यहाँ पर एक सर्कुलर कलाकार ने लिखा उतारो, जिसमें लिखा भी है विक्रय करने का हमें वैधानिक है। उनको बहुत बड़ा प्रदान की दुनिया को भी हम लोग बेच नहीं सकते। हम लोगों से कभी उन्होंने बात नहीं कभी चले दो और हम लोगों को कोई विश्वास भी नहीं था। ये सर्कुलर हमारा नहीं है, देखिए यहाँ पर इसमें क्लियर लिखा हुआ कि हम बेच सकते हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो उनको आपत्ति क्यों नहीं है? एक जगह लिखा हुआ है 9,27,000 रुपए जमा कराए थे 4 साल तक लगातार, तो रुपये गए
ये कहाँ 40 लाख रुपए, हमें तो मालूम नहीं। इसका मतलब उन्होंने गलत किया, हम तो यही समझेंगे और हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। वो बोलते हैं कि वहां पर बाउंड्री वाल थी, कभी थी ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कभी नहीं थी, तो कैलाश जी गलत बोल रहा हूँ क्या? कभी बाउंड्री वाल थी नहीं थी, और वो बोल रहे हैं कि बाउंड्री वाल थी, 2 थी 2 नहीं थी, मतलब में एक भी नहीं थी। वैसे ही वो बोलते हैं कि सेल इलीगल है, वो प्रूफ करें, प्रमाणित करें, हम तैयार हैं सामना करने के लिए। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो विकास कार्य हो रहा है इसमें कहीं भी कोई रुकावट ना आए, इस कार्य को करने देना चाहिए। एक बात हमारी अंतिम बात ये है कि झुंझुनू जिला की जहाँ तक मैंने आंकड़ा निकाला है 25 लाख जनता है, सबको फायदा होगा। आप लोग ये सोचिए, हमें तो कोई फायदा नहीं क्योंकि हम लोग तो यहाँ रहते नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग चिंता कर रहे हैं कि कैसे भी इस काम को करें, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग राजकुमार जी का ही है। आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। नवलगढ़ की जनता, झुंझुनू जिले की जनता आपके इस त्याग का बहुत बहुत स्वागत करती है, आभार व्यक्त करती है। 2-4 लोग जो भाषण में उल्टा सीधा आप लोगों के खिलाफ होते हैं, उसके लिए हमारी पूरी जनता, हम ये कह रहे हैं कि वो 2-4 लोग नहीं है इस नवलगढ़ के अंदर, लाखों लोग हैं जो लोग आपको दुआ दे रहे हैं, आपके परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि कोई जब आप लोगों ने इतना बड़ा इस नवलगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, आपकी जमीन है, हमें तो आप 48 बीघा जमीन 60-40 के रेशियो से दे दें। हमारा जो बना हुआ जो दे चुके हैं आपने दे दिया, गवर्नमेंट की प्रक्रिया के अंदर है। और मैंने कहा ना कि जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर अस्पताल की तो नींव ही रख देंगे। उस दिन आपके पूरे परिवार को बुलाकर आपको दिखाएंगे कि नवलगढ़ की जनता आपको कितना प्यार करती है। आप हमसे जोड़िए, आपने झांकी है, ये तो झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। ऐसे हंसते रहिए, आप दीर्घायु स्वस्थ रहे। नवलगढ़ की जनता बहुत प्यार करती है आपको। और उस समय में भी जब पहले ठाकुर नवल सिंह जी का भी विरोध करते थे इस तरह के लोग, तो ये भगवान राम का भी लोगों ने विरोध किया, माता सीता को घर से निकलवा दिया। ये कई प्रकार के लोग हैं, इसलिए इन लोगों को कोई ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्योंकि आप बहुत दिनों से परेशान थे कि हमारे लिए ऐसे बोला जा रहा है, हमारे लिए ऐसे बोला जा रहा है, तो मैंने कहा था कि भाई आप चिंता मत करो, एक दिन आप आ जाओ, खुला मंच रखेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब जो भी कोई एप्लीकेशन है तो उसके पीछे अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर वो जरूर लिख के देना ताकि मेरे ध्यान में रहे किसने दी। आजा आजा आराम से हमारी दिक्कत नहीं है सकते होंगे। घड़ी बढ़ रही है अनिल भाई जी। मीडिया ज्यादा करेंगे। पानी पिलाओ, जाओ पानी पिलाओ, गिलास में डाल दो पूरे जिले को।
जा रहे हैं, आप जाओ।